हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू इंक्लूसिव एजुकेशन। आज हम करेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम करेंगे आज। पहला क्वेश्चन है, राज्य के किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला? कहाँ से मिला था मुखौटा 5.2 किलो का? ये मलारी गांव जो कि चमोली में है, यहाँ से मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मलारी गांव के प्रागैतिहासिक पुरास्थल की खुदाई कब और किसके द्वारा की गई? मलारी गांव में जो प्रागैतिहासिक पुरास्थल था जहाँ से 5.2 किलो का सोने का जो मुखौटा मिला, वो कब और किसके द्वारा की गई? वो की गई गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि श्रीनगर में है, 2002 में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस स्थल से नीले रंग के शैलचित्र मिले हैं? किस स्थल से मिले हैं? ये मिले हैं हुजली, जो कि उत्तरकाशी में है। हुजली से मिले हैं हमें नीले रंग के शैलचित्र। अगले पॉइंट की ओर पढ़ेंगे। 8 ताम्र मानवीकृत आकृतियों की प्रकृति हुई है, वो कौन है? बनकोट क्षेत्र, जो कि पिथौरागढ़ में है। 8 ताम्र मानवाकृतियों की प्राप्ति कहाँ हुई है? बनकोट क्षेत्र में, जो कि पिथौरागढ़ में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैलचित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? वो किया गया है फलसीमा अल्मोड़ा के। शैलचित्र जो था जहाँ पर योग मुद्रा में मानव का चित्रण मिला, वो कहाँ मिला? फलसीमा अल्मोड़ा में मिला। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैलचित्रों में किया गया? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण किस शैलचित्र में किया गया? कसार देवी, जो कि अल्मोड़ा में है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड के आद्य इतिहास के प्रथम स्रोत कहाँ से मिले? वो कहाँ से मिले? पौराणिक ग्रंथ से। उत्तराखंड, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? प्रथम उल्लेख कहाँ मिला था? ऋग्वेद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए कहा गया है, क्या कहा गया उत्तराखंड क्षेत्र के लिए? ऋग्वेद में देवताओं एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि, देवभूमि भी बोला जाता है ना यहाँ पे, इसलिए इसको बोला गया देवताओं एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। किस ग्रंथ में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया? किस ग्रंथ में किया गया? ये ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। अगले पॉइंट को हम बढ़ेंगे। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? इसका नाम है मानस खंड या केदार खंड। इसको बोला गया मानस खंड या केदार खंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा है, इसमें इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया मानस खंड और केदार खंड। हरिद्वार, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। हरिद्वार माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में क्या कहा गया? इसको कहा गया केदार खंड, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में है। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को कहा गया मानस खंड। केदार खंड और मानस खंड। देखो, मानस खंड कहाँ पर है? कुमाऊं क्षेत्र में है। केदार खंड कहाँ है? वो गढ़वाल क्षेत्र में है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। मानस खंड और केदार खंड के संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में कहा गया, क्या कहा गया? उत्तराखंड, ब्रह्मपुर एवं खसदेश कहा गया। मानस खंड और केदार खंड को संयुक्त क्षेत्र को पुराणों में क्या कहा गया? उत्तराखंड बोला गया, ब्रह्मपुर बोला गया और खसदेश बोला गया। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। पाली भाषा के
बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है, क्या शब्द है वो? हिमवंत। आंसर क्या है इसका? हिमवंत। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, कौन थी? कुनिंद शासक। जो कुनिंद शासक था वो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी जिसने उत्तराखंड में शासन किया। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। किस अभिलेख से यह पुष्ट होता है कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? वो कालसी शिलालेख से। कालसी शिलालेख से हम ये जानते हैं कि कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे, इससे पुष्टि हुई है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? वो था अमोघ भूति। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अमोघ भूति। नेक्स्ट पॉइंट, पहली सती ईसा पूर्व। पहली सती ईसा पूर्व में अमोघ भूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? किसका अधिकार हो गया था? शकों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुमाऊं क्षेत्र में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को प्रमाणित करता है? ये शकों के आधिपत्य को प्रमाणित करता है। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? जो शक संवत थे, शकों के बाद किसका अधिकार हो गया था तराई क्षेत्र पर? कुषाणों का अधिकार हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट, की ओर हम बढ़ेंगे। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? 6वीं जो शताब्दी से जो सती थी उस पर कन्नौज के मौखरियों ने अधिकार कर लिया था। हम अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। मौखरियों के बाद उत्तराखंड के पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ था? वो था वर्धन वंश, जिसे हर्षवर्धन वंश जो बाहरी राजवंश था उस सत्ता का अधिकार हो गया था। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। हर्ष के समय ह्वेनसांग उत्तराखंड की यात्रा की थी, तो उसने इस राज्य को क्या कहा? हर्षवर्धन जो ह्वेनसांग था उसने यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में उसने यात्रा की, तो उसने इस राज्य को क्या कहा? पोलीहिमोपुलो, ब्रह्मपुर। इसका मतलब हो गया ब्रह्मपुर बोला उसने। ह्वेनसांग ने हरिद्वार को क्या कहा? और उसका जो क्षेत्रफल है कितना बताया? मयूरपुर, मयूरपुर और 20 लीटर उसने ये बोला क्षेत्रफल उसको, मिलीलीटर 20 लीटर ऐसे बोला उसने। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर राजवंशों में किसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की? कार्तिकेयपुर जो राजवंश थे उनमें से किसने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की थी? वो क्या था? इच्छर देव ने। कौन था वो? इच्छर देव। सलोड़ादित्य वंश के किस शासक ने भुवन विख्यात दुर्मदारती, सोमंतिनी, वैदित्य दीक्षादान, दशैक गुरु की उपाधि धारण की थी? वो था इच्छर देव। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः थे अयोध्या के थे। कार्तिकेयपुर के राजा कौन थे? कहाँ के थे वो? अयोध्या के थे। अब आगे पॉइंट हम देखते हैं। कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे। कौन थे कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता? भगवान कार्तिकेय, जो कि श्री गणेश के बड़े भाई हैं। किस क्षेत्र में यह प्रचलित है कि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया और रात हो गई? वो है कुमाऊं क्षेत्र। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर राजाओं के राजभाषा और लोक भाषा क्या थी? कार्तिकेयपुर के जो राजाएं थे उनके लोक भाषा और राजभाषा क्या थी? उनकी जो राजभाषा थी वो थी संस्कृत और लोक भाषा थी पाली भाषा।
अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस महान संत का आगमन हुआ था? कौन से महान संत का आगमन हुआ था? कार्तिकेयपुर के शासकों के समय आदि गुरु शंकराचार्य का, एक महान गुरु थे, महान संत थे, उनका आगमन हुआ था कार्तिकेयपुर शासकों के समय में उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का। आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में किस स्थान पर अपने शरीर का परित्याग किया था? कौन सा स्थान था जहाँ उन्होंने अपना शरीर का परित्याग किया था? वो है केदारनाथ। कौन सा है वो? केदारनाथ में। अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। खगमरा किला अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित इस किले का निर्माण राजा भीष्मचंद्र 1555 से लेके 60 ने कराया था। जो अल्मोड़ा में के पूर्व में जो स्थित किला है उसका निर्माण किसने कराया था? जो खगमरा किला है उसका निर्माण कराया था राजा भीमचंद ने। अगला पॉइंट है लाल मंडी किला। लाल मंडी किला कहाँ पर है और किसने इसको बनाया था? देखते हैं। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित छावनी के भीतर इस किले को 1563 में राजा कल्याण चंद्र ने बनवाया था। इसे फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर हम बढ़ेंगे। मल्ला महल किला। मल्ला महल किला अल्मोड़ा नगर के ठीक मध्य में स्थित इस किले में वर्तमान में कचहरी, जिलाधीश कार्यालय व अन्य सरकारी दफ्तर हैं। इसे भी चंद्रवंशीय राजा कल्याण चंद्र ने बनाया था। किसने बनाया था इसे? कल्याण चंद्र ने। अगला पॉइंट है राजबुगा किला। राजबुगा किला क्या है? चंपावत में स्थित इस किले को चंद्रवंशी राजा सोमनाथ ने बनवाया था। चंद्रवंशी राजा सोमनाथ ने बनवाया था। अगला पॉइंट है नेथड़ा किला। नेथड़ा किला कहाँ है? यह जनपद उत्तराखंड, ठीक है। नेथड़ा जिला कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में है। अल्मोड़ा जनपद के रामनगर गनाई मार्ग पर मासी से लगभग 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर नेथड़ा देवी मंदिर के नज़दीक है यह, और इसे गोरखाकालीन भी माना गया है। क्या माना गया? इसे गोरखाकालीन भी माना गया है। अगला पॉइंट है सिरमोही किला। तहसील लोहाघाट में स्थित ग्राम सिरमोही में यह प्राचीन किला है। सिरमोही किला कहाँ है? लोहाघाट में है, तहसील लोहाघाट में। सिरमोला ग्राम जो सिरमोला है वहाँ पर है। बाणासुर किला कहाँ है? चंपावत जिले के लोहाघाट देवीधुरा मार्ग से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऊंची चोटी पर स्थित इस किले की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इसे बाणसूर नामक दैत्य राजा ने कराया था और स्थानीय भाषा में इसे मारकोट भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इसे मारकोट कहा जाता है। कहाँ पर है ये बाणासुर किला? चंपावत जिले के लोहाघाट और देवीधुरा से 7 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, बाणासुर किला। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और ऐसी वीडियो फिर आगे भी आती रहेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप भी सीखेंगे, मैं भी सीखूँगी। तो इसीलिए क्या होगा, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ग्रेट।